आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में अभी तक साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड्स के नाम सीखे थे। इनमें से कुछ कंपाउंड्स के पास कॉमन नेम्स भी होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में, इसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम्स। आईयूपीएसी और कॉमन नेम के बीच का डिफरेंस ऐसे भी समझा जा सकता है कि सपोज एक इंसान है जिसका नाम है वीरू सहस्त्रबुद्धे, लेकिन लोग उसे ज़्यादातर वायरस बुलाना पसंद करते हैं, तो इस मॉलिक्यूल को बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन तो इसका कॉमन नेम है। इसका आईयूपीएसी नेम होता है साइक्लोहेक्स 135 ट्राइइन, लेकिन इस नाम को कम ही यूज़ किया जाता है, या फिर कहें ना के बराबर। मोस्टली इसे बेंजीन ही बोलते हैं। अब सपोज कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल हो, तो इस मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए, तो उसके लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक कि अगर बेंजीन बेस कंपाउंड है तो उसका नाम रहेगा बेंजीन, लेकिन अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम हो जाएगा फिनाइल। अब इन दोनों को कैसे यूज़ करते हैं, इन्हें आगे देखते हैं। इस मॉलिक्यूल को देखें, इसमें एक बेंजीन है और एक मिथॉक्सी ग्रुप है। इसमें नाम देते वक्त फॉर्मेट इस तरह से होता है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा, फिर बेंजीन और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स को ग्रीन में दिखाया गया है और फंक्शनल ग्रुप्स को ब्लू में। यहाँ पर मेथॉक्सी एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम एनिसोल होता है। नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल को देखें, इसमें बेंजीन है और एक अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो फॉर्मेट के हिसाब से इसका नाम हुआ अमीनो बेंजीन। इसको नॉर्मली एनिलिन भी बोला जाता है। एनिलिन इसका कॉमन नेम है। नेक्स्ट ऐसे ही इस मॉलिक्यूल में बेंजीन पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हुआ मिथाइल बेंजीन और इसका कॉमन नेम है टॉल्यूइन। नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल को देखें, इस पर एक ब्रोमीन एटम है, तो इसका आईयूपीएसी नेम हुआ ब्रोमोबेंजीन। इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता है। नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल को देखें, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है इस पे, तो इसका नाम हुआ नाइट्रोबेंजीन। इसका भी कोई कॉमन नेम नहीं होता है। तो ये तो सारे वो केसेस थे जब सब्स्टिट्यूएंट हो बेंजीन रिंग पर, लेकिन अगर बेंजीन रिंग पर फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या करें। इस एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पर बेंजीन पर इस बार एक फंक्शनल ग्रुप है जिसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नॉमेनक्लेचर रूल्स के हिसाब से यहाँ पर सफिक्स लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम हो गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट ऐसे ही इस मॉलिक्यूल में देखें, बेंजीन पर एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो आईयूपीएसी रूल्स के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होगा कार्बोक्सिल्डिहाइड, तो इस मॉलिक्यूल का नाम हुआ बेंजीन कार्बोक्सिल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम होता है बेंजाल्डिहाइड। अब ये देखें, यहाँ पर बेंजीन पर SO3H ग्रुप है, यानी कि सल्फोनिक एसिड, ये एक फंक्शनल ग्रुप हुआ, तो इसका नाम हुआ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखें, इस पर है एक सियानाइड ग्रुप जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम हुआ बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। इसका कॉमन नेम होता है बेंजोनाइट्राइल। नेक्स्ट इसे देखें, इसका आईयूपीएसी नेम होता है बेंजीन कार्बोक्सामाइड और इसका कॉमन नेम होता है बेंजामाइड। ऐसे ही जब बेंजीन पर एक अल्कोहल ग्रुप हो तो उसका आईयूपीएसी नेम होता है बेंजीन 1-ऑल, लेकिन कॉमन नेम होता है फिनॉल। नेक्स्ट अब इन दोनों मॉलिक्यूल को देखें। इन दोनों में बेंजीन को यूज़ करने का तरीका अलग अलग है। हालांकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, एस्टर, लेकिन फर्स्ट केस में बेंजीन एक फंक्शनल ग्रुप है, जबकि सेकंड केस में बेंजीन एक बेस कंपाउंड है। क्योंकि फर्स्ट केस में बेंजीन एक फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पर बेंजीन को लिखेंगे फिनाइल, लेकिन सेकंड केस में ऐसा नहीं होगा, इसे लिखा जाएगा बेंजीन। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से फर्स्ट मॉलिक्यूल का नाम हुआ फिनाइल इथेनोएट, जबकि सेकंड केस में इस मॉलिक्यूल का नाम हुआ मिथाइल बेंजीन कार्बोक्साइलेट। ध्यान रखें, जिस तरह से बेंजीन मॉलिक्यूल पर लगा हुआ होगा उस तरह से बेंजीन को यूज़ करने का तरीका भी बदल जाएगा और उसी तरह से उसका आईयूपीएसी का भी तरीका बदल जाएगा। ऐसे ही इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखें, दोनों में बेंजीन एक 4 कार्बन एटम्स की हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़े हुए हैं।
लेकिन फर्स्ट केस में चेन अनब्रांच्ड है, इसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं है, सिंपल सा मॉलिक्यूल है। इसीलिए अगर बेंजीन को बेस कंपाउंड लेते हैं तो इसका आराम से नाम लिखा जा सकता है ब्यूटाइल बेंजीन। लेकिन सेकंड केस में देखें, हाइड्रोकार्बन चेन इसमें ब्रांच्ड है। अगर बेंजीन को बेस कंपाउंड ले लेते हैं तो फिर इस ब्रांच चेन का नाम क्या देंगे? ये तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन अगर इस रोल को फ्लिप कर दिया जाए, बेंजीन को एक सब्स्टिट्यूएंट मान लें और इस हाइड्रोकार्बन चेन को पेरेंट चेन मान लें, तो फिर इस मॉलिक्यूल को नाम देना आसान हो जाएगा। क्योंकि अब बेंजीन एक सब्स्टिट्यूएंट है, बेस कंपाउंड नहीं है, इसीलिए इसका नाम हुआ फिनाइल। इस पेरेंट चेन में ये सेकंड पोजीशन पर है, इसीलिए इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 2-फिनाइल ब्यूटेन। ऐसे ही इस मॉलिक्यूल को देखें, इसमें अगर बेंजीन को बेस कंपाउंड मानते हैं तो इसको सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप के तौर पे कोई भी नाम देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इसको पेरेंट चेन मान के बेंजीन को एक सब्स्टिट्यूएंट मान ले तो इसको नाम देना बड़ा आसान हो जाएगा। जहाँ पर नंबरिंग इस डायरेक्शन से शुरू हो रही है, इस कार्बन को नंबर 1 दिया जाएगा, यानी कि फिनाइल इस बार फर्स्ट पोजीशन पर प्रेजेंट है, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर ब्रोमीन एटम है, तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 2,3-डाइब्रोमो 1-फिनाइल पेंटेन। ऐसे ही इस मॉलिक्यूल में देखें, अगर ये माने कि बेंजीन पर एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है कीटोन और उसके आगे एक मिथाइल ग्रुप है, तो ऐसे में बेंजीन को बेस कंपाउंड मान के इस हिस्से को कोई भी नाम देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट मान लें और यहाँ पर पेरेंट चेन इसे मान लें, तो इस मॉलिक्यूल का नाम इजीली दे दिया जाएगा 1-फिनाइल इथेन 1-ओन। तो इस मॉलिक्यूल में बेंजीन एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ। इसका कॉमन नेम होता है एसिटोफेनॉन।